हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। कॉल कट होने के बाद जब होंगीजू बाहर जा रही होती है तो बाहर बैकसाउन को देखकर फिर से धीरे से वापस जाने की कोशिश करती है, पर बैकसाउन उसे एक रूम में ले जाता है। वो होंगीजू से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ छुपा रही है और उसका फ़ोन मांगता है। होंगीजू को लगता है कि उसे शक हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो फ़ोन इसलिए मांगता है ताकि होंगीजू फ़ोन में टाइप करके जवाब दे सके। वो उससे पूछता है कि क्या कल कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसे कोई चोट तो नहीं लगी। होंगीजू टाइप करके आंसर देने ही लगती है, पर बैकसॉन उसे खुद ही चेक करने लग जाता है। और जब वो होंगीजू के गले में चोट देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने किडनैपर का चेहरा देखा। होंगीजू टाइप करके कहती है कि उसका फेस कवर था तो उसने नहीं देखा। बैकसन होंगीजू को कहता है कि उसने ये सब उसे क्यों नहीं बताया और कहता है कि अब अपने बॉडीगार्ड अपने साथ ही रखेगी और वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद बैकसन होंगीजू से उसकी कार की चाबी मांगता है और खुद ही उसके पर्स से निकालने जा रहा होता है, तो होंगीजू उसे रोक लेती है क्योंकि उसके पर्स में दूसरा फोन भी होता है। वो उसे खुद ही फटाफट कीज निकाल के दे देती है। बैकसॉन पार्किंग में जाके होंगीजू की कार चेक करने लगता है और उसे चाकू के निशान भी दिखते हैं। दूसरी तरफ होंगीजू को ध्यान आता है कि अगर बैकसॉन ने कार के डैश कैम की रिकॉर्डिंग देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि वो बोल सकती है और फोन उसके पास है। वो भागती हुई पार्किंग में जाती है, पर वहाँ पहुंच के बैकसॉन उससे पूछता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है। ये सुन के होंगीजू को रिलीफ मिलता है कि उसका राज अभी सामने नहीं आया। तभी वहाँ से एक बाइक स्पीड में आती है और बैकसॉन होंगीजू को अपनी ओर खींच लेता है। बाइक वाला सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। बैकसॉन होंगीजू को कहता है कि वो उसकी कार चेंज कर देगा और वो अभी जॉब पर ना जाए, पर होंगीजू कहती है कि उसे कल काम से कोर्ट जाना है और उसकी बात नहीं मानती। तो बैकसॉन उसे सिक्योरिटी को अपने साथ ही रखने को कहता है। अगले दिन बैकसॉन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, पर उसमें किडनैपर क्लियरली नहीं दिखता। वो होंगीजू के बॉडीगार्ड को मैसेज करके कहता है कि होंगीजू को घर ले जाओ, पर बॉडीगार्ड वहाँ हो रही लड़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। होंगीजू वॉशरूम में होती है जब उसे एक आदमी की शेडो दिखती है और उसे वो किडनैपर लगता है। बैकसॉन मीटिंग में होता है जब उसे मैसेज आता है कि उन्हें होंगीजू नहीं मिल रही। वो टेंशन में आ जाता है और बॉडीगार्ड को मैसेज करके कहता है कि वो होंगीजू को जल्दी से ढूंढे। बैकसॉन को फिर से बॉडीगार्ड का मैसेज आता है कि उन्हें होंगीजू मिल गई है और वो एक आदमी के साथ है। वो उस आदमी के बारे में पूछता है। वो आदमी होंगीजू को उसे वॉशरूम के बाहर डराने के लिए सॉरी बोलता है। उन दोनों को बात करता देख ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। बॉडीगार्ड उनकी फोटो क्लिक करके बैकसॉन को भेज देती है। उस फोटो को देखकर वो जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ होंगीजू और वो आदमी आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। वो आदमी साइन करता है कि 3 साल पहले जब तुम अचानक से गायब हो गई थी तो मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा। होंगीजू के जाने से पहले वो उसका नंबर मांग लेता है। नेक्स्ट सीन में होंगीजू की मदर उसके लिए लॉन्जरे लेके आती है और उसे एक प्रॉपर वाइफ की तरह अपनी ड्यूटी निभाने को कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके फादर को नर्सिंग होम से निकालकर सड़क पर ले आएगी। ये सुन के होंगीजू को ना चाहते हुए भी उस लॉन्जरे को पहनना पड़ता है, बट इसमें एक ट्विस्ट आता है। होंगीजू एग्जैक्टली 7 बजे बैकसॉन को किडनैपर बन के कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने डिसाइड कर लिया कि वो होंगीजू को डाइवोर्स देगा या पैसे देगा। बैकसॉन उससे पूछता है कि पूरी दुनिया को लगता है कि उसकी वाइफ चेयरमैन की बड़ी बेटी होंग इन्हा है, तो उसे होंगीजू के बारे में कहाँ से पता चला। होंगीजू कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता कि उसे ये सब कहाँ से पता चला है, और बैकसॉन को अपनी लेग्स की फोटो भेजती है और कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इस फोटो को किसी भी तरह से यूज कर सकती है। बैकसॉन उसे कहता है कि वो कैसे मान ले कि ये होंगीजू की फोटो है, तो होंगीजू रिप्लाई करती है कि वो होंगीजू का हस्बैंड है, पर उसे इतना भी नहीं पता कि उसकी थाई पर एक यूनिक मोल है। पर बैकसॉन उस फोटो को फेक बोल देता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ को अच्छे से जानता है। तो होंगीजू कहती है कि अगर वो अपनी वाइफ को इतने अच्छे से जानता है तो वो खुद चेक कर ले कि उसकी थाई पर मोल है या नहीं, और फोन कट कर देती है। उसके बाद होंगीजू को रियलाइज होता है कि उसने ये थाई चेक करने वाली बात गलत बोल दी। आगे हमें देखने को मिलता है कि उसने वो फोटो लेने में कितनी मेहनत की थी, जिसे बैकसॉन ने बड़ी आसानी से फेक बोल दिया। बैकसॉन जब घर आता है तो वो अपने रूम में जाने के बजाय होंगीजू के रूम में जाता है और उसकी ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है, पर होंगीजू ने ब्लैंकेट पकड़ी होती है। वो उसे जोर से खींचता है जिससे कि वो खुद ही बेड पर गिर जाता है, पर बाद में वो होंगीजू को ये बोलकर चला जाता है कि कुछ टाइम में प्रेसिडेंशियल ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, तो अगर वो काम करना चाहती है तो अपनी मेहनत से उस जॉब को हासिल करे। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे पहले होंगीजू ने ट्राई किया था एक अच्छी पत्नी बनने का, पर बैकसॉन उसे कहता है कि उनके रिलेशनशिप के बीच फीलिंग्स लाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी मदर की कही हुई सारी बातें ना माने। वो उसे कहता है कि वो उसके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो उसे बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रेजेंट में होंगीजू की हार्ट बीट पहले हुई सिचुएशन के कारण तेज़ हो रही होती है, जिस कारण वो सो नहीं पाती।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो बैक्सॉन को घर में देखकर हैरान होती है, तो बैक्सॉन कहता है कि वो थोड़ा लेट जाएगा और किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और साथ ही होंगीजू से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसे कल कोर्ट में मिला था। होंगीजू फ़ोन में टाइप करके कहती है कि वो उसका कॉलेज सीनियर है। बैक्सॉन उससे पूछता है कि क्या वो उस सीनियर को ट्रस्ट करती है, तो होंगीजू रिप्लाई करती है कि वो एक अच्छा इंसान है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिससे हम एपिसोड 1 में न्यूज़ स्टेशन में मिले थे। वो कॉफ़ी हाथ में लेके जा रही होती है जब भीड़ में उसे धक्का लग जाता है, पर सांगुन उसे गिरने से बचा लेता है। ऐसा करते टाइम उसके हाथ में गर्म कॉफ़ी गिर जाती है। दूसरी तरफ वैक्सान कॉल की रिकॉर्डिंग सुनता है, पर तब भी वो आवाज़ किसी की है ये पता नहीं लगता। उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कार किडनैपर के लिए जानबूझकर रोकी गई हो। नेक्स्ट सीन में होंगीजो अपने फादर से मिलने नर्सिंग होम जाती है, तो पता चलता है कि वो उसका रियल फादर है और चेयरमैन उसकी मदर का सेकंड हस्बैंड है। वो अपने फादर को देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ से बहुत थक चुकी है। दूसरी तरफ बैक्सॉन अपनी फ्रेंड को किडनैपर से मिल रही धमकियों के बारे में बताता है। उसके दिमाग में उसके टीम मेंबर की बात घूम रही होती है कि कैसे सीसीटीवी कैमरे में ऐसा लग रहा है कि कार को अंदर से जानबूझकर अनलॉक किया है ताकि किडनैपर अंदर आ सके। तभी फिर से ठीक 7 बजे किडनैपर का कॉल आता है जो कि होंगीजू ही है, पर वो कॉल उठाकर उसी टाइम काट देता है। होंगीजू दोबारा कॉल करती है, पर बैक्सॉन कहता है कि अगर वो उससे बात करना चाहता है तो 5 मिनट वेट करके कॉल करें। होंगीजू थोड़ा वेट करके एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल करती है, पर हिजू को दूसरी तरफ से ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। वो बैक्सॉन को दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। जब हिजू घर जाके बैक्सॉन को ढूंढती है तो वो घर पर भी नहीं होता। वो मॉर्निंग तक बैक्सॉन का वेट करती है, पर जब वो टीवी में न्यूज सुनती है कि कल एक ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ था, ये सुन के उसके हाथ से पानी का गिलास गिर के टूट जाता है। तभी उसी वक्त बैक्सॉन घर आता है जिसके शरीर में ब्लास्ट के कारण चोट लगी होती है। वो गुस्से में होंगीजू की तरफ आता है और कहता है कि होंगीजू के बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसे पता ना हो। वो कहता है कि उसे पता करना है कि क्या सच है और क्या झूठ, तो होंगीजू उसके साथ कोऑपरेट करे। वो होंगीजू के मोल को चेक करना चाहता है, पर होंगीजू उसे ऐसा करने से पहले रोक लेती है। एपिसोड खत्म होने से पहले हम 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं कि वेडिंग से एक दिन पहले बैक्सॉन होंग इन्हा से बात कर रहा होता है, जो उसे कहती है कि वो कल वेडिंग कैंसिल कर दे, नहीं तो वो उनकी फैमिली के सीक्रेट्स रिवील कर देगी। तो बदले में बैक्सॉन उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि होंगीजू की शादी किसी और से होने वाली है, और जब होंग इना टेक्स्ट करती है कि ये बात सच है, तो बैक्सॉन रिप्लाई करता है कि कल वेडिंग होके रहेगी, पर वो होंग इना के बदले होंगीजू से शादी करेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।